भाइयों, मेरा ये एक नया चैनल है लेट इन्फॉर्म यू के नाम से, जहाँ पर मैं समाज में जो बुराइयाँ जो छुपी हुई होती हैं, तो उसके सुधार के लिए उनसे कैसे दूर रहा जाए, किस तरीके से उससे बचा जाए, उसके सुधार के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। और उसी तरीके की मैं ये वीडियो यहाँ पर डालूँगा। तो मैंने जो आज टॉपिक चुना है वो टॉपिक बड़ा ही अहम है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गांव में चुनाव चल रहा है। अब चुनाव किस तरीके का चल रहा है वो आप सभी जानते हैं। जो पंचायत का चुनाव होता है, ग्राम प्रधान के लिए चुनाव होता है। तो मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ कि आप लोग किस तरीके से एक अच्छे प्रधान का सिलेक्शन कर सकते हैं, किस तरीके से एक अच्छा प्रधान अपने गांव के लिए चुन के ला सकते हैं। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, मगर आप वीडियो को स्किप ना करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरी देखें, क्योंकि ये न तो आपके फ़ायदे के लिए न मेरे फ़ायदे के लिए, ये हमारे पूरे देश के फ़ायदे के लिए है। क्योंकि ये चीज़ें गाँव से जुड़ी हुई होती हैं। तो मैं अपना पॉइंट स्टार्ट करना चाहूँगा कि जब हम ग्राम पंचायत का चुनाव आता है तो हम किस तरीके का प्रधान चुनना चाहते हैं। क्या हम बिरादरीवाद पे प्रधान चुनना चाहते हैं, या फिर हम अपने किसी पर्सनल फ़ायदे के लिए प्रधान चुनना चाहते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना होता है। जब इलेक्शन आता है तो बहुत से लोग अपनी रिश्तेदारियाँ निकाल कर लाते हैं कि भैया मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ या तुम मेरे रिश्तेदार हो। तो कभी भी एक बात याद रखना, गांव का जब इलेक्शन होता है तो आप वोट सिर्फ़ और सिर्फ गांव के लिए दें, ना कि अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए वोट दें। क्योंकि पर्सनल फ़ायदा कभी कोई किसी का नहीं करता। अगर मेरा बड़ा भाई भी खड़ा हुआ है ना इलेक्शन में, तो वो भी मेरा पर्सनल फ़ायदा नहीं करेगा। तो ये मैं पूरे देश के लिए बात बोल रहा हूँ कि जहाँ पे भी ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा है तो आप बहुत ही सोच समझ के अपने गांव के प्रधान को चुनें और ऐसे प्रधान को लेकर आएँ आगे जो गांव के लिए भला चाहता हो, गांव के लिए अच्छा सोचता हो। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले मेरा पॉइंट है कि ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो कैसा होना चाहिए। अब दरअसल मैं एक बात यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि हम क्या बोलते हैं कि इलेक्शन लड़ना है, ठीक है, इलेक्शन लड़ा जा रहा है। इलेक्शन लड़ना या लड़े जाने का नाम नहीं होता। इलेक्शन जो है वो एक चूज़ करने का नाम होता है, एक सिलेक्शन करने का नाम होता है। ऐसा आदमी आप सिलेक्शन करके लेके आएँ जो हमारे गांव के लिए, आपके गांव के लिए बेहतर हो, हमारे और आपके गांव को आगे ले जा सके। समाज सेवक हो, उसके अंदर समाज में सेवा करने की ख्वाहिश हो या क्षमता हो, जो भी आप बोले। तो इस तरीके का प्रधान लेकर आएँ कि उसके अंदर कम से कम, और सबसे बड़ी चीज़ एक चीज़ और देखें कि उसके अंदर इंसानियत हो, वो इंसान हो। क्योंकि अगर वो किसी का भला नहीं कर सकता तो वो बुरा भी नहीं करेगा। तो ये एक प्रधान के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि वो दबंग हो, ठीक है, वो गांव को आगे लेके आने वाला हो, वो लोगों के काम आने वाला हो। तो आइए मैं कुछ पॉइंटों पे रोशनी डाल देता हूँ कि गांव का प्रधान कैसा होना चाहिए। ठीक है, गांव में हमारा प्रधान ऐसा हो कि कम से कम वो इंसान हो, अगर वो कुछ भी ना हो तो इंसान हो, उसके अंदर कुछ जज्बा हो कि वो गांव को आगे लेके आए, वो किसी को किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचाए। वो इंसान अच्छा होना चाहिए, सबसे पहली शर्त ये है। अब मैं दूसरी आपको बता दूंगा, उसके गांव के लिए सोच, उसकी जो गांव के लिए जो सोच है ना, वो सोच बड़ी होनी चाहिए। अब सोच से क्या मतलब है? सोच से ये मतलब है कि जब कोई भी बंदा इलेक्शन के लिए खड़ा होता है कि मैं गांव का प्रधान बनना चाहता हूँ, वो क्यों बनना चाहता है गांव का प्रधान, उसके पीछे रीज़न क्या है। हमारे गांव में, मैं अपने ही गांव की बात करना चाहूँगा, हमारे गांव में ऐसे भी लोग प्रधानी में खड़े हो रहे हैं या खड़ा होना चाह रहे हैं कि जो सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद के लिए खड़े हो रहे हैं, या घर पे कलर कराने के पैसे नहीं हैं, या अपने किसी और फ़ायदे के लिए खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो आप दूर रखें, बिल्कुल बहुत दूर रखें। अब दूसरी बात यह है कि जब गांव की तरक्की किस तरीके से करेगा प्रधान के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि तुम्हें दिखे कि हाँ मैं इसे प्रधान बनाए। क्योंकि प्रधान तो भी बना ही नहीं है, अभी तो सिलेक्शन होना है। तो सबसे पहले कि वो ना आगे बढ़ने की उसके अंदर क्वालिटी हो, वो लोगों से बात कर सके, वो लोगों के बीच में रहता हो और वो लोगों के हर वक्त साथ रहता हो। और दूसरा ये कि अधिकारियों से उसके अच्छे टर्म्स हो, अधिकारियों में ज़्यादा उठता बैठता हो।
क्यों? क्योंकि गांव में बहुत सारी ऐसी ऐसी परेशानी आती हैं। कभी किसी तरीके की परेशानी होती है, कभी कोई झगड़ा कर लेता है, कभी किसी तरीके के फैसले कराने पड़ते हैं, या गांव के अच्छी अच्छी स्कीमें लाना। स्कीम लाने के बाद अच्छे अच्छे अधिकारियों से अगर आपकी पहचान है, बात है, तो बड़े बड़े अधिकारियों के पास अगर आप उठते बैठते हैं तो अपने गांव के लिए और बहुत अच्छी चीज़ें ला सकते हैं, और वो घर से गरीब ना हो। ये भी एक बात ध्यान रखें कि वो घर से बिल्कुल भी गरीब ना हो। क्यों? क्योंकि गरीब सबसे पहले अपना घर भरता है, वो इलेक्शन में पैसा खर्च करेगा। ये एक कड़वा सच है कि हमारे यहाँ इलेक्शन में पैसा खर्च होता है, हर हाल में करना पड़ता है। अगर कोई ये कहे कि मैं बगैर पैसे के इलेक्शन जीत जाऊँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब मैं तीसरी चीज़ बताना चाहता हूँ कि बिरादरीवाद। गांव में एक चीज़ होती है, बिरादरीवाद पे कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ा जाता, और नहीं आप लड़ सकते हो। मेरा गांव है, मेरे गांव में सैयद हैं, तेली हैं, अंसारी हैं, कसाई हैं, हरिजन हैं, बहुत सारी जात हैं। तो जातिवाद पे इलेक्शन कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि आज मैं किसी चीज़ के लिए परेशान हूँ, या मेरा कोई काम है, तो मैं गया, सैयदों में मेरा कोई पहचानने वाला था या तेलियों में मेरा कोई पहचानने वाला था, मैंने उससे अपना काम करा लिया अपनी परेशानी में। सब एक दूसरे के पास जाते हैं इस तरीके से, मगर जब इलेक्शन आता है तो इलेक्शन में सब बिरादरीवाद वो सारा भाईचारा भूल जाते हैं कि इससे पहले हम साथ में उठते बैठते थे, साथ में एक दूसरे की खुशियों में दुखों में काम आते थे, मगर अब इलेक्शन आया तो अब वो बिरादरीवाद निकल के आ जाता है अचानक से। अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ आपको। हम मेरे गांव के जो प्रधान हैं जाकिर भाई, तो हमारे यहाँ तेलियों में एक बंदे की वालदा मदर की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो यकीन नहीं करोगे आप, वो उसको हॉस्पिटल लेके गए हमारे प्रधान जी एक ऐसे हैं जाकिर भाई, जिन्होंने 5 साल ये नहीं देखा कि रात के 1 बज रहे हैं या 2 बज रहे हैं। उनके घर की कंडीशन ऐसी है कि उनके माँ बाप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बीमार हैं। उनके फादर को जो है पैरालिसिस है, और वो चारपाई पे ही हैं पिछले 3 से 4 साल से। यानी कि वो 1 मिनट भी अगर किसी को वक्त ना दे तो कोई बुरा नहीं मानेगा। मगर इस कंडीशन में भी वो 24 के 24 घंटे लोगों के साथ रहते हैं, लोगों के साथ जाते हैं, हॉस्पिटलों में जाते हैं, जहाँ पे भी वो जा सकते हैं वो जाते हैं। तो जब उसने उस बंदे ने प्रधान जी को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मेरी मदर की तबीयत ख़राब है, तो लोग भागे। अब वो हॉस्पिटल में उनको हॉस्पिटलाइज़ कर दिया। तो जब हॉस्पिटल में पहुँचे तो वहाँ पे प्रधानों का बूफे लगा हुआ था। भाई तुम लोग कहाँ से आ गए? तुम लोग को तो बुलाया भी नहीं किसी ने। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, उनसे दूर रहें। ये 5 साल नहीं दिखेंगे। इनका 1 महीने का त्यौहार आता है, उस त्यौहार में 1 महीने में आपसे बड़ी बड़ी खुश वो करते हैं, वादे करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इनका पुराना बैकग्राउंड उठाकर आप देखोगे तो ये दूर दूर तक भी नज़र नहीं आएंगे। ये गांव के फ़ायदे के लिए कभी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ 1 महीना आते हैं। गांव का फ़ायदा वो कर सकता है जो 5 साल आपके साथ है। तो आपको इस तरीके से प्रधान को चुनना चाहिए कि प्रधान कौन है, किस तरीके का है, कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है। हाँ, वो लालची इंसान तो नहीं है, उसके अंदर लालच तो नहीं भरा पड़ा। अभी हमारे गांव के प्रधान हैं, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। और उनकी प्रधानी में ना लोग इतना आगे आए हैं, बिरादरीवाद ख़त्म हुआ है, बिरादरी से लोग जुड़े हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं लोग, सभी लोग एक जगह उठते बैठते हैं। अभी आपको एक बात बताऊं, बहुत हंसी की बात है कि हमारे गांव में ना ऐसे भी प्रधान गुजरे हैं जो नाली पे बैठ के मोहर लगाते थे। यानी कि नालियों पे बैठ के मोहर लगाते थे। हमारे गांव में एक पहला ऐसा ऑफिस बना है जो प्रधान का ऑफिस है, और स्टैंडर्ड ऑफिस है, ऐसा छोटा मोटा ऑफिस नहीं है। और हमारे जो गाँव के प्रधान है फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, छोटी मोटी गाड़ी में नहीं घूमते। हाँ, एक बात और, कोई भी बंदा परेशान हो, किसी भी तरीके से उसे गाड़ी की ज़रूरत हो ना, तो वो अपनी 40 से 50 लाख की गाड़ी दे देते हैं। कोई अपनी बाइक देना पसंद नहीं करता आज के टाइम में, वो 40 से 50 लाख की गाड़ी दे देते हैं। और कहीं पे भी जाना हो, कितनी भी दूर जाना हो, लेके जाओ, सबके लिए खुली छूट है। तो वो दरिया दिल इंसान है। तो एक क्वालिटी क्या होनी चाहिए? दरिया दिल हो इंसान, लालची ना हो, बखील ना हो, कंजूस ना हो, पैसा खर्च करने वाला हो दबा के। तो ये हमारे गांव के जो जाकिर प्रधान हैं, शायद जो मेरे गांव के आसपास के लोग ये वीडियो देख रहे हों, जिला बिजनौर में तो जानते ही होंगे पक्का। अगर आप जिला बिजनौर के हैं रहने वाले जो वीडियो देख रहे हैं इस टाइम मेरी, तो आप पक्का जाकिर भाई को जानते होंगे। जाकिर भाई ने एक ऐसी अपनी पहचान बनाई है हमारे गांव में। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो इस चीज़ को समझ पाया हूं, उन्हीं के साथ रह के समझ पाया हूँ। मैं नहीं जानता कि हमारे गाँव के आसपास के प्रधान कौन है, क्या क्या नाम है उनके, मगर आप डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में 70 से 90% गाँव ऐसे हैं कि जिनको ये पता है कि गलेड़ी का प्रधान कौन है।
ये उनकी क्वालिटी है। किसी भी महकमे में, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में किसी भी महकमे में आप चले जाएं, सरकारी महकमे में, आप जाके देखोगे जाकिर भाई के नाम से लोग जानते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी भाइयों, तो वीडियो को टेंशन न लें, मगर मैं जो आपको आज आपको चीज़ें बता रहा हूँ उसको बहुत ज़रूरी है बताना। अब एजुकेशन में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, एजुकेशन के ऊपर आते हैं कि प्रधान एजुकेशन के लिए क्या कर रहा है। जिस टाइम हम पढ़ते थे ना, तो हमने अपने बड़ों को देख देख के एजुकेशन में ना आगे बढ़े कि हमें भी पढ़ना है, हमें भी इंजीनियर बनना है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मैंने की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो हमें भी एक होड़ लगी कि हाँ मुझे भाई आगे बढ़ता है, मुझे भी पढ़ना है। मैं 6 साल गुड़गांव में जॉब करके आ रहा हूँ मल्टीनेशनल कंपनीज में। तो अभी मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है फ़िलहाल, मगर 6 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, मैंने बहुत कुछ सीखा है वहाँ से। तो हम अपने बड़ों को देख के आगे बढ़ें, और मेरे घर के जो आसपास का जो माहौल है ना, वहाँ पे लोगों को इनक्रेज भी बहुत किया जाता है, बच्चों को। गांव में पढ़े लिखे और भी हैं, मगर उनको किसी से मतलब नहीं है, वो अपने दूर दूर रहते हैं, वो अपने आप में एटीट्यूड पे घूमते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम पैसे वाले हैं। मगर मेरे घर के आसपास का माहौल ऐसा है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको पढ़े लिखे मिलेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, बहुत अच्छी अच्छी जॉब पे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो आने वाली पौध है ना, हमसे नीचे वाली पौध है, वो एजुकेशन में बहुत डाउन हो रही है। तो उसके लिए कुछ हमारी जो कुछ प्लानिंग है, वो भी प्लानिंग चल रही है। हाँ, मेरे चाचा हैं फ़हीम अहमद अंसारी, तो वो गांव के बच्चों के लिए हर साल कंपटीशन रखवाते हैं, या कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है 12 के बाद, तो उसकी हेल्प करते हैं जिस तरीके से भी हेल्प हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो आगे स्कूल भी बनाने का उनका प्लान है अपने ही गांव में। तो वो एक बंदे हैं, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, वो दुबई, कतर सब जगह जॉब करके आ चुके हैं। तो उनका एक जज्बा देख के लगता है। हमारे गांव में, मेरे गांव में एक मदरसा है, यकीन करो कि मैं उस मदरसे से पढ़ा हूँ। मैंने 5वीं क्लास में ABCD लिखना सीखा था। तो हमारा जो गांव का वो मदरसा है, उस मदरसे को चलाते हैं मुंशी इरफान, जनाब मुंशी इरफान। उन्होंने गांव को इतनी बड़ी चीज़ दी है कि हम सारी ज़िंदगी भी उनका एहसान नहीं चुका सकते। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको अपने गांव में ऐसी शख्सियत ढूंढनी है, तलाश करनी है, या अपने प्रधान से बोले कि हमें ऐसा इंतज़ाम करके दे, कि उन्होंने ना सारी ज़िंदगी, ये जो एजुकेशन जो होती है ना, जो एजुकेशन को चलाता है, इस इंस्टीट्यूशन को लेके चलता है, वो एक कछुए की चाल होती है, मगर उसका जो रिज़ल्ट है ना, वो बहुत टाइम बाद आपको देखने को मिलता है। हमारे गांव में जो हम पढ़े लिखे हैं ना, वो सिर्फ मुंशी इरफान की वजह से पढ़े लिखे हैं। हमारे घर वालों में, मेरे घर में कोई भी नहीं पढ़ा लिखा, और उनको नहीं मतलब था। कभी मेरे फादर ने, मेरे भाइयों ने कभी कॉलेज में जाकर नहीं देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं। मगर हमें ना 5वीं क्लास तक जो सिखाया गया है, जो हमें हमारे अंदर, वो बचपन में ना एक पूरा दिमाग होता है बच्चे का, उस टाइम जो आपको बच्चे को सिखाओगे ना आप अपने बच्चे को, वो उसके लिए बैठ जाता है दिमाग में, और उसी के आधार पे वो ज़िंदगी गुजारता है। तो वहाँ पे हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। मुंशी जी ने हमारे गांव के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है कि एक ही जगह बहुत कम पैसे में पढ़ाते थे। जब मैं पढ़ता था शायद हमारी फ़ीस 10 या 15 रुपये थी। तो आज प्राइवेट स्कूल का आप हाल देख सकते हैं, बूफे लगा हुआ है, वो शॉपिंग मॉल है, प्राइवेट स्कूल नहीं है, शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल। तो उसके बाद ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी मैं। तो अभी फ़िलहाल जो मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, वो गांव के प्रधान की टॉपिक है। अभी मैं नेक्स्ट बिजली, शिक्षा तो हो चुकी, तो शिक्षा पे ध्यान दें, आपका प्रधान ऐसा हो जो आगे बढ़ के आए, और जिसके टर्म्स एंड कंडीशन हो। शिक्षा में ना टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत काम आते हैं, जो जिसकी लोगों से बातचीत हो, उठता बैठता हो लोगों में, तो ऐसे प्रधान को चुने। ज़रूरी नहीं है वो पढ़ा लिखा हो या ना हो प्रधान, मगर हाँ उसके अंदर जज्बा होना ज़रूरी है। अब बिजली की बात करता हूँ। बिजली एक ऐसा मसला है कि जो एक तो ऊंचे लेवल पे होता है, बट गांव के लेवल पे भी होता है, जैसे तार ख़राब हो जाना, ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाना। जब मैं पढ़ा करता था तो हमारे गांव में ना लैम्प जला के हमने ना बोर्ड के एग्ज़ाम दिए। हमारे प्रधान को ये तक नहीं पता था कि एग्ज़ाम चल रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। 10-10 रुपये इकट्ठे होते थे ट्रांसफार्मर सही कराने के लिए, एक वो भी दौर था हमारे गाँव में। मगर पिछले 5 साल में 1 रुपया इकट्ठा नहीं हुआ हमारे गाँव में। क्यों? क्योंकि हमारे गांव का प्रधान मालूम है कैसा है, अगर कोई तार भी टूट गया ना तो अपनी गाड़ी भेजता है लाइनमैन को बुलाने के लिए। तो इंतज़ार नहीं करता होगा लाइनमैन आएगा नहीं आएगा, गाड़ी लेके जाओ, बुला के लेकर आओगी। अगर कहीं खेत जंगलों में तार टूटे हुए हैं तो घुटनों घुटनों पानी में खड़ा है खुद, रात को 2 बजे। मैं खुद गया हूँ अपने प्रधान के साथ।
कि रात को 2 बजे घुटने घुटनों पानी में खड़े हुए हैं। और हमारे गांव में ऐसे भी प्रधान गुजरे हैं कि जिन्होंने एक एक हफ्ते तक लाइट नहीं दिखाई गांव वालों को। तो इन चीज़ों को ना भूले इलेक्शन के टाइम पे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अब तीसरी चीज़ में आता हूँ मैं, समाज सेवक। वो समाज सेवक किस तरीके से हो, समाज की किस तरीके से सेवा करता हूँ, आपके सुख में काम आए, आपके दुख में काम आए, आपको जोड़ कर रखें, आपको खानदान से खानदान की लड़ाइयाँ ना कराएं, हाँ, बिरादरी से बिरादरी की लड़ाइयाँ ना कराएं, बिरादरीवाद को ख़त्म करें। ऐसा प्रधान चाहिए गाँव को। और वो समाज सेवक हो, समाज की गांव की देखभाल रखता हो, गांव के भले के लिए सोचता हो। अब हमारे गांव में ना लोगों ने पड़ती जो सरकारी ज़मीन होती है ना ग्राम पंचायत की, वो घेरी हुई है। और लोगों ने अपनी प्रधानी में घिरवाई भी है, अपनी पिछली प्रधानियों में घिरवाई भी है। मगर हमारे गांव का प्रधान ऐसा है जो गांव के लिए, समाज सेवा के लिए एक ये कदम उठाया कि वो गांव की ना ग्राम पंचायत की जो ज़मीनें वो निकलवा रहे हैं। जबकि गांव के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है। वो आपके गांव क्यों? क्योंकि गांव में कल कोई स्कीम आएगी, कहाँ आएगी स्कीम? मान लो मैं बोलने लगूँ मुझे हॉस्पिटल बनवाना है, भाई कहाँ बनवाऊँगा? अपने घर पे। सरकार तो नहीं बनाती किसी की प्राइवेट ज़मीन पे, उसको तो सरकारी ज़मीन चाहिए, ग्राम पंचायत की ज़मीन चाहिए, कहाँ से लेके आओगे आप? और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि टंकी, पानी की टंकी का हिसाब हो गया कि पानी टंकी लगनी है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है कि समाज सेवा किस तरीके का है, वो किस तरीके से समाज की सेवा करेगा अगले आने वाले 5 साल। और अगला जो पॉइंट है मेरा वो है कि वो दबंग हो। अब दबंग का मतलब ये नहीं कि गुंडागर्दी हो, गुंडागर्दी से दबंग का लोग इससे कनेक्ट करते हैं, जबकि दबंग का मतलब ये है कि किसी के भी सामने सच बोल दे, सच बोलने में झिझक ना करता हो, किसी भी ऑफिसर के सामने खड़ा हो गया बात कर सके। बड़े बड़े पढ़े लिखे देखे हैं मैंने, तो ऑफिसर के सामने जाने की औकात नहीं है। इससे पढ़ाई लिखाई से इसका कोई लेना देना नहीं होता, एक बात हमेशा याद रखना। दबंग का मतलब होता है कि वो सच बोलने से ना डरे, कोई भी ऑफिसर आए उससे बेझिझक बात कर सके। वरना हमने अपने गांव में जो प्रधान देखे कि जो पुलिस वालों को देख के छुप जाते थे। तो इस तरीके का इंसान ढूंढे जो दबंग हो, हाँ, और गांव के लिए अच्छा हो। बस एक बात याद रखना हमेशा, गांव के लिए अच्छा हो। अब अच्छाई के लिए मेरी एक चीज़ मुझे याद आई। हमारे गांव में हमारे प्रधान जी जाकिर भाई, उन्होंने ये गांव के ऐलान किया था कि मैं 10 लाख रुपए दूंगा अगर मुझे आप निर्विरोध जिताते हो। तो पूरा गांव तैयार कि हाँ जी हम निर्विरोध जिताएंगे। तो कितना बड़ा नाम होता है, 10 लाख रुपए आ जाते हैं। 10 लाख रुपए गांव के भले के लिए कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल होते हैं। अब वो ये बोल रहे थे कि गांव के कुछ चंद जिम्मेदार लोग आ जाएं, उनको 10 लाख रुपए दे दूंगा मैं। मगर कुछ लोग ये नहीं चाहते, या इनके गांव का भला नहीं चाहते बेसिकली। तो कुछ लोग आए जो प्रधान की, हमारे जाकिर भाई की 2 महीने तक तारीफ करते थे ना, 2 महीने पहले तक, आज वो रात दिन बुराइयों में लगे हुए हैं। और वो ये इलेक्शन में आ चुके हैं, कोई कहीं से खड़ा है। देखो सबका राइट है इलेक्शन में खड़े होना, मगर आपको ये देखना है कि हमें इलेक्शन में लेकर किसको आना है, हमें जिताना किसको, आपको ये देखना है। क्योंकि कौन गांव का भला कर रहा है। इसी से आप देख सकते हो कि 10 लाख रुपए एक बंदा दे रहा है गांव के लिए, और आप इलेक्शन में खड़े होकर वो 10 लाख रुपए ही पहले ख़त्म करवा दिए गांव के। अब आपकी बातों पे कौन यकीन करेगा? आप जो वादे कर रहे हो लोगों से, कौन यकीन करेगा? ये वादे 1 महीने का त्यौहार है, वो त्यौहार आता है और उसमें बड़े बड़े वादे होते हैं। 5 साल कोई नहीं दिखता कहीं पर भी। 5 साल कौन दिखता है? जो इंसान है, जिसके अंदर इंसानियत है, जज्बा है। तो एक अगला पॉइंट है कि वो लंबी रेस का घोड़ा। लंबी रेस का घोड़ा का मतलब, ये प्रधानी ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इस बार मैं खड़ा हो जाऊँ, अगली बार कोई और खड़ा हो जाएगा, उससे अगली बार कोई, ये गेम नहीं है कि इस बार मेरा नंबर था अगली बार उसका नंबर है। हमें गांव के लिए एक ऐसा प्रधान लेकर आना है जो कंटिन्यू गांव की ना तरक्की के बारे में सोचे, और वो आगे निकल के आए। हमारे गांव में बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पैसे वाले भी लोग हैं। बात नहीं है कि कोई हमारे गांव से बाहर भी जाना चाहता हो, मगर जाकिर भाई हमारे एक ऐसे प्रधान हैं जिनको पूरा डिस्ट्रिक्ट बिजनौर जानता है। अगर वो 5 साल या 10 साल बाद किसी बड़े इलेक्शन की तैयारी करे ना, तो उनका बायां हाथ का काम होगा इलेक्शन को जीतना। क्यों? क्योंकि वो लंबी रेस का घोड़े का मतलब ये है कि उसकी जो कैपेसिटी है ना, कितनी है। मेरी कैपेसिटी है, मैं किसी गांव का प्रधान बन सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं है, ठीक है। मगर एक इंसान ऐसा है जिसकी कैपेसिटी है कि वो कल को जाके ना बहुत बड़ा नेता बन सकता है, इसमें पॉलिटिक्स में एक आगे आ सकता है।
मगर हमारे अंदर, खासकर हमारी कौम के अंदर, एक ये बात है कि कुछ लोग आते हैं और पाँव पकड़ के खड़े हो जाते हैं। कबड्डी में नहीं देखा तो पाँव पकड़ के गिरा देते हैं उसको, बस ये काम। क्यों? क्योंकि वो पर्सनल खुन्नस पाले हुए होते हैं कि भाई मेरा इसने ये काम नहीं कराया, मेरा उसने ये काम नहीं कराया, मेरा ये काम नहीं कराया। तो ऐसे लोगों से बचे। इन लोगों के तो साथ भी उठना बैठना बेकार है। क्यों? क्योंकि इन जैसे सोबत में रहोगे ना, मालूम है चमेली के फूल में से ना तेल नहीं निकलता था। चमेली का फूल में से तेल नहीं निकलता, वो तेल में चमेली को डाल देते हैं तो उसकी सोबत से उसके अंदर खुशबू आती है, तो सोबत का असर पड़ता है। तो ऐसे लोगों के साथ तो उठना बैठना भी बेकार है, जो गांव का भला ही नहीं चाहते, यानी उनको इस बात से कोई मतलब ही नहीं है, लेना ही देना नहीं। अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट मेरा है शोहरत। अब शोहरत भी बहुत बड़ी चीज़ है। शोहरत काम आती है। शोहरत कैसे काम आती है? जब कोई आप बड़ा काम करने जाते हो तो उसके लिए शोहरत काम आती है। अभी हमारा एक प्लान है, हम अब से 3 से 4 महीने पहले सोच रहे थे कि हमारे गांव में ना, मैं हरिद्वार में एक बार गया, मेरे कान का ना पर्दा फटा हुआ था, तो मैं हरिद्वार गया, वहाँ पे मैंने दूधाधारी नाम का ना एक हॉस्पिटल है, आप यकीन करोगे वो ट्रस्ट पे चल रहा है, 10 रुपये की पर्ची कटती है वहाँ पे, और वहाँ पे ENT डॉक्टर तक बैठे हुए हैं, ऑपरेशन करते हैं। कितनी बड़ी बात है, एक ट्रस्ट चला रहा है उसको। तो मैंने सोचा यार हम पढ़े लिखे, हमारा गाँव भी बहुत अमीर पैसे वाला है और हम सब पढ़े लिखे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते ये काम। तो उसमें मेरे दिमाग में आया था कि हम एक ऐसी कमेटी बनाएं, किसी को बड़े को अपने साथ में लें, अच्छे इंसान को, जैसे हमारे गांव के प्रधान है जाकिर भाई, उनको अगर मैं कहूँगा ना कि जाकिर भाई हमें कल 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो वो ऐसा बंदा है कि वो एक आवाज़ पे दे देगा, उसके अंदर ये क्वालिटी है। तो हमारे गाँव का प्रधान जो है इन चीज़ों में बहुत आगे है। तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना कर सकें ये काम। तो हमने जाकिर भाई से कहा भी जाकिर भाई आप निर्विरोध खड़े हो रहे हैं, इनाम घोषित कर दे इसके निर्विरोध के लिए। तो 10 लाख रुपए उन्होंने इनाम घोषित किया कि हम इनाम देंगे गांव को। अब उस 10 लाख रुपए से हम ज़मीन खरीद सकते थे। मैं आपको अभी ये मैंने जो लास्ट पॉइंट बताया था ना कि हमारा नुकसान हुआ है बहुत बड़ा, कैसे हुआ, उस 10 लाख रुपए से हम कहीं पर ज़मीन खरीद सकते थे, कुछ पैसा सरकार से मिलता, कुछ हम अपना गाँव से इकट्ठा करते, यानी 20 से 25 लाख रुपये। अभी हमने लास्ट टाइम ना कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई है, यकीन मानोगे 25 से 30 लाख रुपए खर्च करा चुके हैं, पूरे गांव ने मिलकर साथ दिया है। मगर एक बात हमेशा याद रखना, जैसे गांव को चलाने के लिए प्रधान होता है ना, वैसे ही किसी भी एक कमेटी को या किसी भी काम को करने के लिए एक का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर जज्बा हो। तो वो जज्बा हमारे प्रधान जी के अंदर है। उन्होंने गाँव सब पैसा सब ने दिया, सब ने मदद की। कुछ लोग हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए, बट सबने ज़्यादातर पैसे दिए हैं। तो उन्होंने मगर काम नहीं बंद होने दिया, लगभग 7 से 8 महीने काम चलाया कंटिन्यू। हमारे गांव, हमारा जो ये कब्रिस्तान है लगभग 30 से 40 बीघे का कब्रिस्तान है, तो उसकी बाउंड्री हुई है लगभग 7 या 8 फीट। तो इतना बड़ा काम हुआ है, मगर काम नहीं रुका। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जज्बा है काम कराने का। वो डरते नहीं है किसी से कि मेरे पास पैसा है नहीं है, वो अपनी जेब से लगा देंगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि गाँव से पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है। काम नहीं रुकने दिया उन्होंने। तो इस तरीके का बंदा हमें चाहिए। तो हमने बोला 20 से 30 लाख रुपए हो जाएंगे, हम आप आराम से ना 3 बीघे या 4 बीघे ज़मीन खरीद सकते हैं। उससे आने वाले टाइम में हम उसमें जो हमारा जो ज़कात का या और बहुत सारी चीज़ों का जो पैसा होता है वो इकट्ठा करके हम काम स्टार्ट कर सकते थे हॉस्पिटल बनाने का। क्यों? क्योंकि चलो मैं ऐलान कर दूँ, आज मैं प्रधानी में खड़ा हूँ, मैं ऐलान कर देता हूँ कि जी मैं हॉस्पिटल बनाऊँगा, या मेरा सपना है कि मैं हॉस्पिटल बनाऊँ। प्लान क्या है आपके पास? क्या करोगे ये भी तो बताओ ना कि कैसे बनाओगे। ये कोई जुमलेबाजी का लक्षण थोड़ा है कि जुमले दे दिए, ये दे दिया, वो दे दिया। तो आप लोगों को सबको ये ध्यान रखना है कि ऐसे लोग आते हैं, जुमलेबाजी करेंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मगर कोई कुछ नहीं करता। तो करता वो है जो 5 साल पहले ही करके बैठा हो, जो 5 सालों से कर रहा है। उनका किसी भी इंसान का एक बात याद रखना, किसी भी इंसान को चुनो, उसका ना बैकग्राउंड ज़रूर देख लो, उसने पहले क्या किया है। एक बात हमेशा याद रखना, किसी प्रधान चुनना इतना आसान, बहुत ज़्यादा आसान है, इतना भारी काम नहीं है। भारी हमने बना लिया है, तो आप इसको ना बहुत आसानी से चुन सकते हो कि उसका बैकग्राउंड देख लो। और हमेशा याद रखना, जो प्रधान पिछला जीता हुआ है ना, उसको एक बार ज़रूर मौका देना चाहिए। वो पता है क्यों? क्योंकि 5 साल में उसने पहचान बनाई है ना, अब उसका फ़ायदा उठाने का वक्त है। जैसे मैं नहीं, अब मैं जॉब कर रहा हूँ ना, तो अब मेरे अच्छे दिन आए हैं। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था, जब मेरे अच्छे दिन नहीं थे, अब मेरे अच्छे दिन आए। अब मैं उससे पैसा कमाऊँगा, फ़ायदा उठाऊँगा जो मैंने मेहनत की है। तो 5 साल जो कुछ तुम्हारे पिछले प्रधान ने मेहनत की है ना, मैं सब
पूरे इंडिया के लोगों से बात कर रहा हूँ मैं, कोई पर्टिकुलर अपने गांव के लोगों से बात नहीं करता। जो पिछला तुम्हारा प्रधान है उसी को प्रधान रखो। अगर वो अच्छा है, उसने किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया, उसने गांव का नुकसान नहीं किया, तो उसको ज़रूर मौका दे। क्यों? क्योंकि मेन फ़ायदा तो अब होने वाला है। मगर लोग ये बात नहीं समझते, पता नहीं क्यों। देखो, हर गांव में ऐसे लोग होते हैं, 20% लोग होते हैं वो, तो उनको तो इग्नोर करो, तो उनको तो बिल्कुल इग्नोर करके चलना चाहिए। तो आप सभी के गांव में ऐसे लोग होंगे जिस तरीके की मैंने बात की है, तो ऐसे लोगों से दूर रहें, बचें, ऐसे लोगों के पास भी ना उठे बैठें। क्यों? क्योंकि ये तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये इनकी सोच गलत है। दरअसल ये लोग गलत नहीं है, वो इंसान की अपनी फितरत होती है ना, फितरत नहीं बदल पाता कोई भी इंसान। तो ऐसे इंसान के साथ रहें, ऐसे इंसान का साथ दें जो आपके गांव को। मैंने इस पूरी वीडियो में ना अपना जिक्र नहीं किया कि मुझे क्या फ़ायदा होगा, मेरे गांव को क्या फ़ायदा होगा, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे क्या फ़ायदा होगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मेरे गांव को फ़ायदा होगा ना, तो मुझे ऑटोमेटिकली फ़ायदा होगा। और मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं अपने आप से खा कमा सकता हूँ, अपने काम खुद कर सकता हूँ। हाँ, कभी कभी परेशानी आती है इस तरीके की कि दूसरों के पास जाना पड़ता है। तो ऐसे लोगों से अपनी दोस्ती बनाएं, ऐसे लोगों से अपना साथ बनाएं जो तुम्हारा कभी भी काम आ सके या तुम उनके काम आ सको। ऐसे लोगों से दूर रहें जो 5 साल तुमसे दूर रहते हैं। मालूम है, हमारे गांव में हम बहुत सोशल आते करते हैं, और हमारे जो प्रधान जी है ना, वो भी बहुत ज़्यादा सोशल हैं। वो किसी को सुख का दुख नहीं देख सकते, फ़ौरन जेब में हाथ डाल देते हैं कि कितने चाहिए। तो ऐसा इंसान जो हर वक्त आपकी हर तरीके से हेल्प करे, और हर एक उसके अंदर एक इंसानियत का जज्बा हो। इंसानियत, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर इंसान अच्छा है ना, अगर वो अच्छा इंसान है तो वो किसी को बुरा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अगर अच्छा भी नहीं किया उसने 5 सालों में। तो मैं अपनी वीडियो को अब यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। तो आप गांव का जो प्रधान का जो चुनाव है वो बहुत सोच समझ कर करें, बहुत ध्यान से करें, किसी भी तरीके की गलती ना करें। क्यों? क्योंकि इलेक्शन 1 दिन का होता है, मगर प्रधानी 5 साल चलती है। वो 5 साल फिर ऐसे प्रधानों को झेलना पड़ता है।